बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी फ्रेशली कंप्लीटेड डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, थर्ड टू कॉर्नर घर बनता है, हाइट लोकेशन है, सॉलिड लैंड है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है, जो कि इक्वलेंट टू 10.8 मरला बनता है। मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। फेसिंग की अगर बात करूं तो साउथ वेस्ट फेसिंग इसकी बनती है। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें आपको इसकी एलिवेशन पे पड़ती हुई नजर आ रही होंगी। अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसमें वुड वर्क काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। हमेशा की तरह घर का सरसीसा मैंने विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। और एक और ख़ास बात, डिमांड आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी रीजनेबल है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। एलिवेशन में एक बात आप नोटिस करें कि बहुत ही बड़े साइज की एलिवेशन है। फर्स्ट टाइम देखने में इस तरह लगता है जैसे पता नहीं कनाल का फ्रंट है, लेकिन क्योंकि एलिवेशन यहाँ तक ये लेकर आए हैं इस वजह से काफ़ी बड़ी लग रही है। सेकंड डोमिनेंट चीज़ ये कि एलिवेशन के ऊपर इन्होंने सारा जो है ट्रेवंटीन और स्टोन कट वर्क का डिज़ाइन दिया हुआ है। ऊपर इन्होंने CNC कटिंग के अंदर ग्रिल दी हुई है। ऊपर से भी हाइट इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा दे दी है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी यूज़ की हुई है। अगर इसी की ही वीडियो मैं शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम बनाऊँ तो इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स जो एस्थेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के होंगे। मैं आपको थोड़ा सा पैन अराउंड करके दिखाता हूँ कि देखें हम काफ़ी हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। और स्ट्रीट का व्यू भी ले लीजिए कि देखें कितनी वाइड स्ट्रीट यहाँ पर हमें मिल जाती है। बाहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ इजीली यहाँ पार्क हो सकती है, 1 गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, 3 गाड़ियाँ आउटडोर पार्किंग हमें मिल जाती है। लॉन पैच कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। वो मीटर के साथ इन्होंने उसके पावर प्लग्स भी उधर ही लगाए हुए हैं। और यहाँ पर भी ट्रेवंटीन के साथ स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। बहुत स्लाइटली सा पेंट का काम किया हुआ है, यानी कि फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट है। अगर पिलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है, ये भी ज़बरदस्त है। और स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है जो कि लूवर्स डिज़ाइन के अंदर जो डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है। कार पोर्च के अंदर हमें ईजिली बड़ी 3 गाड़ियां आप पार्क कर सकते हैं, 2 इस साइड के ऊपर और तीसरी इस साइड के ऊपर। और अगर गर्मी बहुत है, आइसक्रीम किसी ने खानी है तो बताएं। वैसे इस साइड के ऊपर हमें इसकी विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि कंपैरेटिवली नॉर्मल साइज़ की विंडो है, इतनी बड़ी विंडो नहीं है। सूरज की रोशनी आपको पड़ती हुई नज़र आ रही होगी। टिंटेड सा थोड़ा सा ग्लास मिल जाता है। और CCTV कैमराज मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहा है। 2 इस साइड पे लगे हुए हैं, आई थिंक 2 बैक पे थे, तो 4 CCTV कैमराज का DVR इन्होंने दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर यहाँ पर इन्होंने COB लाइट्स यूज़ की हुई हैं और रोप का काम इन्होंने अच्छा किया हुआ है। ये लाइट थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी होती है। टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है, आर्टिफिशियल ग्रास का यहाँ पर हमें काम मिल जाता है। और गेट वाले ही स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये वुड की पट्टी काफ़ी अच्छी दी हुई है। ये इसकी आ जाती है हमारे पास फिर साइड गली। अगेन हमारे पास नेचुरल स्टोन का काम मिल जाता है। और इधर से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट उस घर की जो फर्स्ट फ्लोर है उसके सिर्फ 1 फुट के ही फ़र्क के साथ यूँ लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। ये इसकी साइड एलिवेशन की विंडोज़ वगैरह मिल जाती हैं, ये भी टिंटेड हैं जो हमें मिल रही हैं। और यहाँ से आपको थोड़ी सा ज़्यादा हाइट मिल जाती है, यानी कि 100% सॉलिड लैंड की ये हमें जगह मिलती है। गीज़र, स्पाइरल स्टेयर्स टू द रूफ टॉप। बैक साइड पे भी विंडो है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। इस साइड के ऊपर हमें लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है। और ये इसकी बैक एलिवेशन का एक फुल 360 व्यू। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले एक और नोटिसेबल चीज मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने वाटर टैंक की जगह को थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया हुआ है। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है क्योंकि बारिश का पानी वगैरह उसके अंदर नहीं जाएगा, तो नापाकी वगैरह का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने ये देखें गेट के साथ इन्होंने लाइट्स वगैरह काफी जबरदस्त किस्म की यूज की हुई है। एक वो लॉन्ड्री एरिया भी हमें मिल जाता है, गाड़ियां वगैरह धोनी हो तो उसके लिए। और यहाँ से हमारे पास इसकी मिलती है डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस। ये ग्राउंड फ्लोर की है, ये फर्स्ट फ्लोर की, यानी कि एज अ पैसिव इनकम भी हमने इसको यूज़ करना हो, या 2 फैमिलीज 2 भाई रहते हो तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त है। ये इसकी ड्राइंग रूम की हमें एंट्रेंस मिल जाती है। और अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो ये देखें, सॉलिड इन्होंने येलो पाइन के डोर यूज किए हुए हैं और कार्विंग डिजाइन अच्छा किया हुआ है, यानी कि ये काम महंगा हुआ है। अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने दिए हुए हैं। और अगर मैं एंट्रेंस स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर ग्रेनाइट के इन्होंने स्टेप बेवल कट के अंदर यूज किए हुए हैं। इस घर के अंदर हम ड्राइंग रूम वाली साइड से एंटर होंगे तो यहाँ पर हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छा स्पेशियस सा ड्राइंग रूम है, यानी कि 10 मरला के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। इस घर में कुछ अभी फिनिशेस का काम होना बाकी है। AC की डक्टिंग मिल जाती है, पेंडेंट लाइट के तौर पर इन्होंने लाइट्स यूज़ की हुई है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग इसकी हमें यहाँ पर मिल जाती है। और ये सामने इसका डोर, और फ्रॉम एन अदर साइड मैं आपको जाकर दिखाऊँ, और ये इन्होंने यहाँ पर वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू
अप्रोच ज़बरदस्त है और स्विचेस वगैरह अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। और अगर वुड की थिकनेस की बात करूं तो ये 2 इंच की इन्होंने वुड यहाँ पर येलो पाइन की यूज़ की हुई है। ये वाला डोर तो सेमी सॉलिड मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस लॉबी आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ये सामने हमारे पास इलेक्ट्रिक डी मिल जाती है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है अंदर वाली साइड से, यानी कि सेम कार्विंग डिजाइन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। व्यूअर्स, मेन एंट्रेंस के ऊपर सीलिंग में इन्होंने सीएनसी कटिंग के साथ पर्पल लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, पेंडेंट लाइट यूज की हुई है। और ये वो मेन डोर जहाँ से मैं आपको बता रहा था इसकी मेन एंट्रेंस बनती है। और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर इसको एज अ डबल यूनिट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर सिंगल फैमिली हो तो वो भी यूज हो सकता है, यानी कि जस्ट ये डोर आपने फिर खोल के रखना है। साइड के ऊपर हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है और ये भी बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। और वहाँ पर भी इन्होंने लॉबी में सेम 2x4 की सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ये स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी एम्पल स्पेस है, खुली खुली सी फीलिंग है, ज़बरदस्त। वेरी ह्यूज टीवी लाउंज, यूँ लग रहा है जैसे कनाल के घर का टीवी लाउंज है। काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने टीवी लाउंज दिया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 फैंस हैं, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स के साथ सीओबी लाइट का कम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है और स्विचेस को मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि एससीसी कंपनी के इन्होंने स्विचेस दिए हुए हैं। नीच के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और विंडोज़ बड़ी होने की वजह से और इसकी फेसिंग की वजह से देखें रियल टाइम एग्जाम्पल के अंदर सूरज की लाइट जो है वो यहाँ तक आ रही है। मीडिया वॉल की अगर बात करूं तो इन्होंने अच्छा ड्रॉप सा डिज़ाइन देके उसके अंदर सीओबी लाइट्स की छोटी लाइट यूज़ की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने ये सारा शीट का काम किया हुआ है जो कि दूर से देखने में ज़रा 3D सा लग रहा है। फ्लोटिंग हमें यहाँ पर कंसोल मिल जाता है और ये 4 CCTV कैमरास का हमें DVR हमें इस साइड पे मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वहाँ से सामने से हम लोग अभी एंटर हुए थे, ये सामने हमारे पास नीच डिज़ाइन मिल जाता है। AC की डक्टिंग और वायरिंग सारी यहाँ पर भी हुई है। ओवरऑल अगर स्पेस की बात करूं तो काफ़ी एम्पल स्पेस की फील है पूरे घर के अंदर। यहाँ पर भी लूवर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है अगेन नीच के साथ। और SOS सिक्योरिटी सिस्टम हमें प्री इंस्टॉल मिलता है, यानी कि 2 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम इस घर के अंदर प्री इंस्टॉल है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम। ज़बरदस्त बेडरूम की प्लेसमेंट लेआउट प्लान के हिसाब से, यानी कि मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से अच्छी है कि एज अ गेस्ट बेडरूम भी ये जगह यूज़ हो सकती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स और सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है, AC की डक्टिंग मिल जाती है। और कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट दी हुई है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने एक OTS का एरिया दे दिया है जहाँ से यानी कि फ्रेश एयर आ सकती है। और ये इधर इन्होंने एक छोटा सा वाटर टैप भी दे दी है, यानी कि अगर यूज़ करना हो उस जगह को। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह रूम के साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, पोटा की बॉल मुझे नज़र आ रहा है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और फैसल की सैनिटरी फिटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे हैं। और अगर फिनिशिंग की बात करूँ तो अच्छी नॉर्मल अच्छी क्वालिटी की इन्होंने फिनिशिंग यहाँ पर दी हुई है। ये वाला जो एक्सपीरियंस है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लाउंज काफ़ी बड़ा है और सबसे ज़्यादा घर में यही यूज़ होता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम। वाओ व्यूअर्स, ये तो कनाल के साइज़ का बेडरूम है। साइज़ देखूंगा, कोशिश करूंगा मेंशन करूँ। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बैक साइड पे विंडो मिल जाती है। हाइट होने की वजह से ऑलमोस्ट जब तक पिछला घर नहीं बनता तो फॉरएवर ओपन है। स्पाइरल स्टेज यहाँ से नज़र आ रही है, ग्रिल्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, रेलिंग जो है। और सीलिंग में वही डिज़ाइन जो बाहर मिल रहा था अंदर मिल जाता है, सेम उसी तरह का लाइट का कम्बिनेशन है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो रही है। और फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। इस साइड के ऊपर इसका हमारे पास आना चाहिए बाथरूम, ठीक है जी। कैबिनेट आ जाती है, वॉक इन क्लोजेट इन्होंने काफ़ी बड़ी दी हुई है, वॉल टू वॉल है, ऊपर तक है। और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम की लाइट्स मेरे ख्याल से ऊपर वाली बंद है, वॉल टू वॉल है, फैसल की सैनिटरी है। और यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक मार्बल यूज़ किया हुआ है और पोटा के अंदर बोल यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। अब चलते हैं इसके किचन के अंदर। अजान हो रही है, मैं वीडियो रोक। व्यूअर्स, इस बेडरूम को हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ज़बरदस्त, काफ़ी बड़े साइज़ का किचन है। कंपैरेटिवली वही बात कि कनाल के घर से थोड़ा सा ही छोटा होगा। कैबिनेट सीट्स अच्छी लगाई हुई है, 2 टोन कॉम्बिनेशन के अंदर दिए हुए हैं। सामने बीतरों का एग्जॉस्ट है और बर्नर हॉब अभी इंस्टॉल होना बाकी है। इस साइड पे इसके 2 ओवन्स आ जाएंगे और ऊपर वाली जगह इन्होंने छोड़ी है, वैसे वो भी एज अ कैबिनेट के तौर पे यूज़ हो सकती थी। एग्जॉस्ट, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो वुडन की इन्होंने फ्लोरिंग यहाँ पर दी हुई है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने तकरीबन आप कह लें कि 4.5 फुट के ऊपर ये टाइल उठाई हुई है। और इस साइड पर हम लोग अपना फ्रिज या फ्रीज़र वगैरह रख सकते हैं। अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो इन्होंने नेचुरल मार्बल या ये चाइनीज़ मार्बल है आई थिंक, बेवल कट के अंदर ये दिया हुआ
डुअल बाउल हमें मिल जाता है, कॉलर जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमें ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाले ड्रॉर इन्होंने यूज़ किए हुए, शीट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कैबिनेट के अंदर भी इन्होंने यहाँ पर, और छिपकली नज़र आ गया ये, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने टाइल्स दी हुई है, यानी कि ये भी अच्छा काम पक्का किया हुआ है। शीट नहीं दी हुई, टाइल्स दी हुई, और बैक स्प्लैश के ऊपर भी टोटली थ्रू एंड थ्रू हमें टाइल्स ही मिल जाती हैं। पता नहीं छिपकली कहाँ गई। व्यूअर्स, ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स हैं, जहाँ पर इन्होंने व्हाइट कलर का मार्बल यूज़ किया हुआ है बेवल कट के अंदर, और टू टोन में मिल जाता है। सीओबी लाइट स्टेप लाइट्स के तौर पर यूज़ की हुई है। और इस साइड पे ये स्टेनलेस स्टील की इन्होंने पक्की ग्रिल दी हुई है, यानी कि बच्चों बुजुर्गों के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। विंडो वेलेट लाइट के लिए अच्छी जगह पे दे दिए, प्लेस कर दिए। ग्रिल्स इन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर दी हुई है। और अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ज़बरदस्त। यहाँ पर प्रोमिनेंट चीज़ ये है कि एक तो नीचे वाली फ्लोर की तरह लॉबी का एरिया सेम टाइल के साथ 2x4 और ब्लैक कलर के साथ इन्होंने दिया हुआ है। पेंडेंट लाइट इन्होंने दी हुई है और काफ़ी हाइटेड सीलिंग दी हुई है, और एलईडी लाइट की रिसेस लाइट यूज़ की हुई है। और सेकंड इसकी अच्छी चीज़ ये है कि यहीं से हमारे पास स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफटॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा और प्रैक्टिकल फीचर है। सामने हमारे पास आई थिंक ये बेडरूम आ जाता है, ज़बरदस्त। 10 मरला के लिहाज से मास्टर साइज का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस्ड लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, सीएनसी कटिंग का डिजाइन दिया हुआ है। एसी की डक्टिंग हर जगह पे पूरे घर में अब हुई हुई है। अब ये रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर हमें 3 ब्लेड्स का फैन मिल जाता है, और रियल टाइम एग्जाम्पल ये कि सामने से सूरज की रोशनी आ रही है, और ये हमारे पास टेरेस का एरिया मिल जाता है, यानी कि इस रूम के साथ हमारे पास टेरेस भी कनेक्ट करता है। ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, और टेरेस काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू, वॉक इन क्लोजेट। और शीट्स की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी की शीट्स दी हुई हैं, स्लीक लॉन्ग हैंडल दिए हुए, और अंदर इन्होंने टेक्सचर्ड के अंदर शीट जो है वो यूज़ की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, मिरर बहुत बड़ा है। यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रेनाइट दिया हुआ है, पोटा का बोल है, और पोटा की वहाँ पर इन्होंने WC यूज़ किया हुआ है, और कंसील्ड फिटिंग है जितनी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। अब चलते हैं रिमेनिंग का घर देखते हैं। और वीडियो में आप अगर अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वाला व्यू बहुत अच्छा है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें कि ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। ये हमारे पास इसका सेकंड टीवी लाउंज, अगेन नीचे वाली फील यहाँ पर भी है कि बहुत ही बड़े साइज़ का इन्होंने सेकंड टीवी लाउंज भी दिया हुआ है। लेकिन उधर जाने से पहले ये इसका हमारे पास आ जाता है फोर्थ बेडरूम। सेम आइडेंटिकल साइज़ है, उसी के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, और सेम उसी तरह से वार्डरोब है, सेम OTS का एरिया मिल जाता है, और सेम प्लेस के ऊपर इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है। वही पोटा का बोल है, पोटा के ही सारे ये दिए हुए, और फैसल के साथ मिक्स एंड मैच, और वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। रूम साइजेस अच्छे हैं 10 मरला के लिहाज से। ये हमारे पास आ गया इसका टीवी लॉन्च, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है, सीओबी लाइट के साथ एलईडी लाइट का सेम कॉम्बिनेशन है। 2 विंडोज़ नेचुरल लाइट आती हुई नज़र आ रही है, और मीडिया वॉल का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट थोड़ा सा दिया हुआ है। फ्लोटिंग कंसोल दे दिया, और साथ इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। नीश नीचे भी जो मिल रही थी यहाँ पर भी सेम नीश मिल रही है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा इन्होंने मुख्तलिफ दिया है। अब आ गया हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम, ज़बरदस्त। इस बेडरूम का साइज़ भी मास्टर बेडरूम के साइज़ का है। सीलिंग का डिज़ाइन सिंपल है, एलिगेंट है, डिफरेंट है, और यहाँ पर इसको OTS अटैच कर रहा है। ऊपर से आके थोड़ा सा लेआउट प्लान जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी क्लोजेट मुझे नज़र आ रही है, ब्रास के इन्होंने हैंडल दिए हुए, और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, सेम उसी तरह से फिटिंग्स हैं और फिक्सचर्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। अब रह गया हमारे पास इसका लास्ट जो है किचन का एरिया, वो भी देख लेते हैं, और फिर मैं आपको इसकी डिमांड जो है वो रिवील करता हूँ। अगेन वेरी प्रैक्टिकल फीचर के सेकंड किचन भी जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है। आप नोटिस कीजिए कि कनाल के घरों जैसा इन्होंने थोड़ा सा ही, मैं कह रहा हूँ कि छोटा उससे किचन दिया हुआ है। 2 टोन के अंदर इन्होंने कैबिनेट्स का काम किया हुआ है, सेम डिज़ाइन की शीट्स हैं, और बीतरों का एग्जॉस्ट है, और आई थिंक बीतरों का ही बर्नर हॉब आएगा। बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, ओवंस की जगह मिल जाती है। सीलिंग का डिज़ाइन भी सिंपल है, और यहाँ पर अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी की शीट्स दी हुई हैं। और नीचे इन्होंने टाइल दी हुई थी, यहाँ पर भी इन्होंने नीचे देखें टाइल्स इंस्टॉल की है। सारा काम अच्छा प्रैक्टिकल है, और ये बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये जगह दी हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विद प्राइम लोकेशन की डिमांड कर रहे हैं, बिलीव यू मी, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपीस, एंड विच इज निगोशिएबल।
और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये बात सिर्फ बायर के लिए नहीं है, सेलर के लिए भी मैं कहता हूँ। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जायज़ पैसों वाला घर कैसा लगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।